हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम आपके लिए इंग्लिश लेसन्स की क्लासेस लेकर आए हैं जो आपके प्लेसमेंट प्रोग्राम में बहुत हेल्पफुल होगा। सो चलिए कोर्स ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सो इस कोर्स में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। हम आपको इंग्लिश लेसन्स प्रोवाइड करेंगे जो आपके प्लेसमेंट प्रोग्राम्स में आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत हेल्पफुल होगी और उसको इम्प्रूव करेगी। एंड द थर्ड थिंग, अगर आप कोई और एग्जाम देते हैं, नॉट इवन दी प्लेसमेंट्स, बट अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी बैठते हैं तो भी आपको उसमें ये बहुत हेल्पफुल होगी। सो हम इसमें बेसिकली ग्रामर से स्टार्ट करेंगे, वोकैब भी हम बीच बीच में इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन हम पहले इसमें बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे जो होता है हमारी ग्रामर। अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा देन हम आगे भी इंग्लिश को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट लेसन है वो है नाउन के ऊपर। आप सबने देखा होगा जब भी हम इंग्लिश को रीड ऑन करने की कोशिश करते हैं तो हमारी इंग्लिश ग्रामर के बुक्स में भी जो सबसे फर्स्ट चैप्टर आता है वो आता है नाउन। सो हम भी नाउन से स्टार्टिंग करते हैं। सो चलिए इसको स्टार्ट करें। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, व्हाट इज नाउन। नाउन से आप क्या समझते हैं। तो जैसे ही हम नाउन वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक वर्ड हिट करता है, नेमिंग वर्ड्स। हमने आज तक यही पढ़ा है, किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कह सकते हैं, नेमिंग वर्ड्स को ही तो हम नाउन कहते हैं। लेकिन अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, जगह का नाम, या किसी एनिमल का नाम, या किसी थिंग का नाम, या फिर इमोशन, इन सब को हम नाउन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन से हम क्या समझते हैं, हमने आज तक जितने भी टाइप्स पढ़े हो गाइस, हमें बेसिकली थोड़ा ऊपर से बात करूं तो हमें दो टाइप तो याद रहते ही रहते हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। ऐसे और भी टाइप्स होते हैं। देखिए जब भी हम एग्जाम्स में बैठते हैं तो कोई हमें इंट्रोडक्शन तो पूछता नहीं गाइस कि नाउन की डेफिनेशन बता दो, ये टाइप्स ऑफ नाउन क्या होता है ये बता दो। तो हम भी इसमें, हम जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा हम इसमें सिर्फ वो रीड ऑन करेंगे, प्लेसमेंट्स में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ वो रीड करेंगे। टाइप्स ऑफ नाउन में फर्स्ट टाइप जो आता है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब जो भी चीज स्पेसिफिक होती है, हमारे रेंज में जो चीज आती है वो प्रॉपर नाउन होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल से बात करूं तो किसी का नाम, जैसे कोई नाम ले लिया हमने श्रुति, किसी लड़के का नाम ले लिया प्रीतम, या किसी सिटी का नाम ले लिया बैंगलोर, या फिर हमारी खुद की कंट्री का नाम जो कि है इंडिया, ये सब प्रॉपर नाउन में आता है गाइस। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन पे चलते हैं जो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से हम क्या समझते हैं गाइस, कॉमन नाउन मीन्स शेयरिंग, जहां पे हम किसी एक चीज को शेयर कर लेते हैं तो वो चीज होती है हमारी कॉमन नाउन। एग्जाम्पल से बात करूं तो गर्ल, कोई भी गर्ल, अगर हम एक क्लास में बात करें तो क्लास में कितनी गर्ल प्रेजेंट होती है, तो उसमें कोई भी गर्ल की बात करें तो वो कॉमन नाउन हो गया। किसी बॉय की बात करें तो वो कॉमन नाउन हो गया। और अगर मैं गर्ल बॉय डिफरेंशिएट ना करके पूरी क्लास में बात करूं, इस क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं तो स्टूडेंट भी एक कॉमन नाउन हो गया। देन फिर सिटी, हमारे खुद की इंडिया में ही इतनी सारी सिटी है, वो भी कॉमन नाउन में आता है। देन फिर कंट्री, इस वर्ड में बहुत अलग अलग कंट्री है, ये भी एक कॉमन नाउन में ही आता है। ऐसे और भी बहुत एग्जाम्पल है। तो चलिए पहले हम इन दो से रिलेटेड रूल्स देख लेते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं। सो जो सबसे फर्स्ट रूल है वो है हाउ टू कन्वर्ट अ प्रॉपर नाउन इनटू द कॉमन नाउन। हमने बहुत जगह नोटिस करा है, कहीं पे किसी का नाम लिखा होता है तो हम उसको प्रॉपर नाउन पुट ऑन कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, हमेशा वो प्रॉपर नाउन नहीं होता, कहीं कहीं वो कॉमन नाउन भी होता है। मैं अपने एग्जांपल्स में बताऊंगी ये कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला, क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकती है, इफ इट इज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। अगर उस चीज को हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं तो वो हमेशा कॉमन नाउन होता है, ना कि प्रॉपर नाउन। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो फर्स्ट एग्जांपल मेरा है अभिषेक इज माई स्टूडेंट। यहाँ पे अभिषेक एक नाम है और वो भी प्रॉपर नाउन। मैं एक अपनी स्पेसिफिक रेंज में बता रही हूँ कि अभिषेक मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। बट अगर मैं इसी की जगह लिख दूं देयर आर 4 अभिषेक इन द क्लास, मेरी क्लास में 4 अभिषेक पढ़ते हैं, तो यहाँ पे अभिषेक कितने हो गए, 4, 4 अभिषेक, तो यहाँ अभिषेक कॉमन नाउन होगा, ना कि प्रॉपर नाउन। कई बार हमसे प्लेसमेंट में पूछ लिया जाता है कि आपके पास अभिषेक लिखा है तो ये अभिषेक कौन सा नाउन होगा, आप देखेंगे कि ये तो एक नाम है और आप इसको प्रॉपर नाउन पुट ऑन कर देंगे, पर ये प्रॉपर नाउन नहीं होता गाइस, ये कॉमन नाउन होता है। देन फर्दर मूव करते हैं एक और एग्जाम्पल पे। द वर्ड हैज 2 लंडन्स। यहाँ पे आप देखेंगे लंदन समझ के आप इसको भी प्रॉपर नाउन पुट कर देंगे। जैसे आप मुझे कहेंगे कि मैंने बैंगलोर का एग्जाम्पल लिया, इंडिया का एग्जाम्पल लिया, ऐसे एक लंदन भी तो है, लेकिन यहाँ लंडन्स है। तो गाइज यहाँ पे 2 लंदन की बात हुई हुई है, तो यहाँ पे लंदन कॉमन नाउन होगा, ना कि प्रॉपर नाउन।
फिर नेक्स्ट रूल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कहाँ पे कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह बिहेव करेगा, व्हेन एन आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर इट। जब एक आर्टिकल द, ए एन नहीं, सिर्फ द की बात हो रही है इसमें, द किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे लग जाता है तो वो एज अ कॉमन नाउन एक्ट करता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूँ तेंदुलकर वॉज द गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर को हर कोई जानता है, वो एक प्रॉपर नाउन है। और ऐसे ही अगर मैं लिखूँ तेंदुलकर वॉज द गॉड ऑफ क्रिकेट, तो यहाँ तेंदुलकर एक प्रॉपर नाउन होगा। बट अगर इस एग्जाम्पल को मैं ऐसे लिखूँ, सनी इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, सनी जो है वो हमारे टीम का तेंदुलकर है, तो यहाँ सनी जो है वो तो प्रॉपर नाउन होगा। पर जो तेंदुलकर है वो एक रेफरेंस में यूज करा है, इसलिए तेंदुलकर यहाँ पे कॉमन नाउन होगा। आप डिफरेंस देख सकते हैं गाइस, ऊपर वही तेंदुलकर प्रॉपर नाउन यूज था, लेकिन नीचे हमने उसका रेफरेंस दिया है, तो इसलिए वो कॉमन नाउन होगा। और मैंने जैसे आपको बताया, अगर उस नाउन के पहले दा लग जाता है तो वो कॉमन नाउन हो जाता है। तो मैंने अब तक आपको सिर्फ 2 रूल बताए हैं। अगर नॉर्मल नेम लिखा है तो वो प्रॉपर नाउन होगा, बट अगर उसी नाम के साथ एस लग जाता है, मतलब वो प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, या उससे पहले दा लग जाता है, तो वो कॉमन नाउन की तरह बिहेव करेगा। सो गाइज, आई होप आपको ये 2 रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आपने सुना होगा, कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन थिंग एक सिमिलर काइंड का, उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो कलेक्टिव नाउन है। आर्मी, टीम, ज्यूरी, फ्लॉक एटसेट्रा, ये सभी कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। पर अगर इसके रूल के बारे में हम बात करें तो इसका रूल ऐसे होगा, अगर हम कलेक्टिव नाउन को एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट करते हैं तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, बट अगर हम उसको एज अ मेंबर ट्रीट करते हैं तो हम उसे प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। आपको सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के बारे में तो पता ही होगा, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इज सिंगुलर, आर प्लूरल, वॉज सिंगुलर, वर प्लूरल, हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल, इट सिंगुलर, देयर प्लूरल। ठीक है, सो गाइज ये सिंगुलर प्लूरल के मैंने थोड़े एग्जाम्पल दिए हैं। अब हम रूल के एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे रूल है, द फैमिली वॉज इन्वाइटेड टू द फंक्शन। यहाँ पे फैमिली की बात हुई है, पूरी फैमिली को फंक्शन में इन्वाइट किया गया, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करा। जैसे अगर आप सपोज, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपके घर आज कोई कार्ड देने आता है, तो वो अलग अलग इंसान को अलग अलग कार्ड तो नहीं देके जाता ना, सबको एक ही कार्ड देकर जाता है और उस पर फैमिली का नाम लिख देता है, जो भी आपकी फैमिली में बड़ा होता है, तो वो पूरी फैमिली को एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट करता है। बट सपोज अब आप उनकी शादी में जाते हैं, आपके घर से सपोज 3 बंदे शादी में गए हैं, तो वहां पे आप अपना अलग अलग खाना खाएंगे। ये थोड़ी होगा आप एक ही प्लेट में सब लेके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होने। तो इसके रिगार्डिंग ही अगर मैं एक सेंटेंस बनाऊं, द फैमिली हैड देयर डिनर, फैमिली ने अपना डिनर ले लिया, तो इसलिए मैंने यहाँ प्लूरल वर्ब यूज करी है देयर, लेकिन यहाँ मैंने सिंगुलर वर्ब यूज करी है, क्योंकि यहाँ हमने एक यूनिट की तरह ट्रीट करा, लेकिन यहाँ हमने अलग अलग मेंबर की तरह ट्रीट करा, इसलिए यहाँ हमने देयर यूज करा है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा और ये रूल भी। नाउ तो अब हम थोड़े इनके एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, और वैसे मैं और भी प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल्स रखूंगी, पर अभी ये मैंने 1-2 एग्जाम्पल्स यहाँ रखे हैं जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो जो फर्स्ट है, द ज्यूरी गेव देयर डैश वर्डिक्ट। अब हम इसमें क्या यूज करें, आपके अकॉर्डिंग आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, आप इसमें क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब। यहाँ पे 3 सेंटेंस है, तीनों के आंसर आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या आंसर होने वाले हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा, इन तीनों में आप क्या फिल करेंगे, इट्स या देयर। तो इनका जो एग्जाम्पल होगा, द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, यहाँ पे एज अ, यहाँ पे ज्यूरी को एज अ सिंगल यूनिट माना गया है। देन नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, यहाँ पे द ज्यूरी लेफ्ट देयर सीट्स, सारे जो ज्यूरी थे उन्होंने अपनी सीट्स छोड़ी। अब ये थोड़ी होगा एक ज्यूरी ने छोड़ दी तो सबने छोड़ दी, सब अपनी अपनी सीट्स अलग पे बैठे हैं और अलग अलग उन्होंने अपनी सीट छोड़ी है, इसलिए मैंने यहाँ प्लूरल वर्ब यूज करा और उन्हें एज अ मेंबर ट्रीट करा। देन द टीम रीच द ग्राउंड आफ्टर टेकिंग देयर बाथ। थर्ड वाले एग्जाम्पल में क्या है, एक टीम की बात हो रही है, वो ग्राउंड पर पहुंची अपना शावर या बाथ लेने के बाद। सब अलग अलग ही नहाए होंगे गाइस, ये थोड़ी है सब एक साथ ही नहाए होंगे, इसलिए मैंने यहाँ भी इन्हें एज अ मेंबर ट्रीट करा है, तो इसलिए मैंने यहाँ भी प्लूरल वर्ब यूज करी है। सो गाइस,
आई होप आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जैसे आपको पता है बेसिक बिल्डिंग मटेरियल, जिस भी चीज से कोई भी बिल्डिंग मटेरियल जो भी होता है हम उसको मटेरियल नाउन में कंसिडर करते हैं। देन इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्लास्टिक, वुड, सीमेंट, ब्रिक एटसेट्रा, ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके रूल के बारे में बात करते हैं गाइस। जो इसका रूल होगा, इसका रूल यही कहता है बस, ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर नाउन। वो हमेशा सिंगुलर ट्रीट करा जाता है, ना कि प्लूरल। जैसे एग्जाम्पल की उससे बात करूं तो गाइस, दिस हाउस इज मेड अप ऑफ रेड ब्रिक्स। मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिए हैं अलग अलग। मैं फर्स्ट एग्जाम्पल में बोल रही हूँ ये हाउस लाल ईंटों का बना है। ये गलत सेंटेंस है गाइस। मैंने आपको बताया कि हमेशा सिंगुलर में यूज करते हैं, तो यहाँ पे ब्रिक्स नहीं होगा, ब्रिक होगा। देन नेक्स्ट, ताजमहल इज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल। यहाँ पे व्हाइट मार्बल है, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, ये सिंगुलर ही यूज हुआ है। देन थर्ड सेंटेंस, द वॉल इज मेड अप ऑफ स्टोन्स। स्टोन्स नहीं होता, स्टोन होता है। ये मटेरियल नाउन है तो हमेशा सिंगुलर में ही यूज होगा। देन मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन पे। फिफ्थ टाइप ऑफ नाउन जो हमारे पास आती है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें इमोशन, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ लाइफ हम ये दिखाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो लव, हेटर, चाइल्डहुड, या फिर एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताओ तो गाइज यूथ। यूथ एक स्टेट ऑफ लाइफ है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करी जाती है। चलिए इसके रूल पे मूव ऑन करते हैं। तो इसका जो रूल है वो ये कहता है, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन अगर वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कलेक्टिव नाउन की तरह ट्रीट होगा तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। ये सिर्फ एक के साथ ही अप्लाई होता है गाइस। जैसे मैंने आपको बताया यूथ एक स्टेट ऑफ लाइफ है, तो अगर हम यूथ को एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखते हैं तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन अगर हम यूथ को एज अ कलेक्टिव नाउन लिखते हैं तो वो प्लूरल वर्ब में यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूँ तो यूथ इज एन अमेजिंग स्टेज ऑफ लाइफ। यहाँ मैंने यूथ को एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ट्रीट करा है, इसलिए इसके साथ इज आया है, ये सिंगुलर वर्ब में यूज हुआ है। बट अगर यही चीज मैं लिखूं, द यूथ ऑफ इंडिया आर इन ड्रग्स, यहाँ पे यूथ को एक कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब आई है। तो गाइज आई होप आप ये समझ गए होंगे जितने भी रूल्स मैंने आपको समझाए अभी एग्जाम्पल्स के साथ। सो आज के लिए बस इतना ही। अब हम और रूल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।